राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ बातें ट्रेंड कर रही हैं। हालांकि पहले से ही ये प्रश्न है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा बढ़ा है। मुझको लोगों ने व्हाट्सएप पर भी कमेंट किया था और पूछा था इसके विषय में, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देता हूं जिससे सबको जानकारी मिल जाए। तो आज हम चर्चा करेंगे शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि या नहीं लेना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उच्छिष्ट हो जाता है। पार्वती जी का श्राप है वो। तो उच्छिष्ट अब प्रश्न उठता है कि कौन सा प्रसाद, कहाँ का प्रसाद, कैसा प्रसाद जो शिव जी पर चढ़ा हुआ हो उसको नहीं लेना चाहिए। इसमें भी भेद है, इसमें भी बहुत तरह की बातें हैं। सिर्फ सीधी बात नहीं है कि शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं लेना चाहिए, शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं लेना चाहिए, ये सिर्फ सीधी बात नहीं है। इसमें बहुत तरह का भेद है। भेद क्या है कि अगर श्वेत लिंग हो, सफ़ेद पत्थर का लिंग हो, तो उसका प्रसाद आप शिव जी पर चढ़ा हुआ भी सबसे पहले जानिए, जहाँ चंड की हिस्सेदारी हो, जहाँ चंड की हिस्सेदारी हो उस प्रसाद को नहीं लेना चाहिए। चंड की हिस्सेदारी किसे कहा जाता है? जिसको शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ा दिया जाता है उसमें चंड की हिस्सेदारी हो जाती है। उस प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि किस किस शिवलिंग का प्रसाद ले सकते हैं आप और कैसे ले सकते हैं। किसी भी शिवलिंग का प्रसाद आप कैसे ले सकते हैं। तो अगर श्वेत लिंग हो, श्वेत पत्थर का लिंग हो, तो उसका प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाकर भी, शिवलिंग पर भी अगर चढ़ा हुआ हो तो उसका प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद नर्मदेश्वर लिंग का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं, चढ़ा हुआ, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ। उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं, उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद अगर वहाँ सालग्राम की शिला की भी पूजा हुई हो, वहाँ अगर सालग्राम शिला को भी रखा गया है, उसके साथ अगर शिवलिंग है, तो वो प्रसाद निर्माल्य नहीं होता। उस प्रसाद को आप ले सकते हैं, उस पर चढ़ा हुआ भी, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ भी। तो यहाँ तक आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि मैंने जो आपको बताया। और अब आगे है कि किसी भी लिंग के समक्ष अगर हम प्रसाद को एक थाली वगैरह में रखकर, एक बर्तन में रखकर अगर भोग लगाते हैं, शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाते हैं, शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाते हैं, तो वो प्रसाद निर्माल्य नहीं होता, उच्छिष्ट नहीं होता। उस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ा हुआ है। लेकिन आपको मैंने पहले बताया कि किस किस लिंग का प्रसाद आप शिवलिंग पर भी अगर चढ़ा देते हैं तो उसको खाने में कोई दोष नहीं है, वह उच्छिष्ट नहीं होता है। इसलिए उस प्रसाद को आप खा सकते हैं। और नहीं तो जो आप थाली वगैरह किसी बर्तन में आपने रखकर और प्रसाद को भोग लगाया है शंकर भगवान शिवलिंग के पास, तो उसका प्रसाद अपवित्र नहीं होता, उच्छिष्ट नहीं होता, उसे आप आराम से ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक शक है आदमी को बहुत सा प्रश्न पूछते हैं लोग, इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया। मैं समझता हूँ इसकी जानकारी प्राप्त कर आप अवश्य लाभ उठाएंगे। राधे राधे दोस्तों।